हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एस्टिमेट के अंदर अभी हम लोगों ने मटेरियल फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम देखेंगे वैल्यूएशन किसे कहते हैं। ये वर्ड काफ़ी सुना है सिविल इंजीनियर के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्या है? इट इज़ एन आर्ट टू डिटरमाइन the value of property to determine the present value of property or present value of property such as a building, फैक्ट्री और अदर स्ट्रक्चर्स और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने की आर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे आज वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। आज की प्रेजेंट प्राइस किसी भी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कहने का मतलब कि हमें ये पता चल सकता है भी कोई भी स्ट्रक्चर है, आज मैंने मकान बनाया है, आज उस घर की कीमत जितना मेरी कॉस्ट मान लो 20 लाख रुपए लगी थी, आज यदि मैं उसको सेल करूं तो 20 के मुझे हो सकता है 15 लाख भी मिले और हो सकता है मुझे 35 लाख भी मिले। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये करती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या? कंडीशन लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। कंडीशन यानी कि उस स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है। सेकंड पढ़ती है लोकेशन और यूटिलिटी। लोकेशन का मतलब कि वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे है वो। ऐसा नहीं है भी फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूँ आपको भी, एक मेरा कोई प्लॉट है, वो प्लॉट मेरा मार्केट के बिल्कुल बीच के अंदर है और सेम साइज़ का प्लॉट, सेम क्या डबल साइज़ का प्लॉट ही मेरा आउटर के अंदर है, तो कॉस्ट देखा जाए तो इसकी ज़्यादा होगी ना। हालांकि साइज़ इसका कम है, लेकिन कॉस्ट क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका देखा जाए लोकेशन कहाँ है, यूटिलिटी क्या है इसकी, ठीक है। पर्पस क्या है वैल्यूएशन की? वैल्यूएशन का मीनिंग यही है। उसके बाद आता है पर्पस। पर्पस का मतलब क्यों करते हैं हम वैल्यूएशन? आपको पता है वैल्यूएशन किस लिए किया जाता है? फॉर रेंट पर्पस। नंबर आता है रेंट पर्पस के लिए। अब आप देखो, रेंट पर्पस का मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई बिल्डिंग मेरी रेंट पे देनी है, ठीक है। आज मैं उसकी वैल्यूएशन करवाऊंगी। मान लो एक छोटा सा रूम 10 बाय 10 का रूम यदि मैं मेन मार्केट के अंदर देती हूँ, तो मेन मार्केट में आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 50 लाख रुपए, ठीक है। एक 10 बाय 10 का रूम है, यदि मैं शहर से बाहर जाके देखती हूँ तो उसकी कीमत है 3.5 लाख रुपए में विद कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 3 लाख और 50 लाख, तो क्या 50 लाख क्यों हुई? क्योंकि वहाँ उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, मेन मार्केट है वो, ठीक है। तो मेन मार्केट के अंदर तो हम लोग देखें तो क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं भी मेन मार्केट के अंदर हमारी जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा है, तो रेंट भी हमारा क्या होगा? रेंट क्या होता है? 6 to 10% ऑफ द वैल्यूएशन कॉस्ट, यानी कि जो वैल्यूएशन की आज कॉस्ट है उसके 6 से 10% हम लोग रेंट लेते हैं, ठीक है जी। समझ आ रहा है ना? यदि कोई 50 लाख की चीज़ है तो 50,000 रुपये या फिर हम 30-40 हज़ार रुपये उसका रेंट होगा, ठीक है जी। दूसरा आता है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर आता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि हमने कोई चीज़ खरीदनी है या फिर हमने क्या करनी है, किसी चीज़ को बेचना है। आज देखो, मैं किसी चीज़ को खरीदती या बेचती हूँ तो मेरी यदि खुद की चीज़ है तो मैं ये कहूँगी भी वो चीज़ ज़्यादा महंगी है,
और यदि कोई चीज़ मुझे खरीद बेचनी है तो मैं कहूँगी मेरी, फॉर एग्जांपल ये पेन नहीं है, इस पेन की कीमत यदि मैं पूछूं, मैं कहूँ आपने लेना है मेरे से पेन, मैंने बेचना है, तो मैं ये कहूँगी ये 50 रुपये का पेन है, और आपने इसको खरीदना है, आप कहोगे 2 रुपये का पेन है। क्यों? क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे इस चीज़ को। कौन डिसाइड करेगा? वैल्यूअर डिसाइड करेगा। जो वैल्यूएशन करेगा वो डिसाइड करेगा एक्चुअली इसकी कीमत क्या है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसको बेचते या खरीदते हैं। थर्ड नंबर आता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ द लोन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 20 लाख का लोन लेना है। फॉर सिक्योरिटी ऑफ द लोन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज मैं बैंक से लोन लेने जाती हूँ 15 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक मुझसे गारंटी मांगता है। किस तरह की गारंटी मांगता है? वो ये कहता है कि यदि आप इसको इस लोन को पे ना कर पाए तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करनी पड़ती है? हमें एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं भी यदि मैं पे ना कर पाया तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। समझ आई? तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। मान लो आपने 15 लाख का आपने लोन लिया है, तो एटलीस्ट आपको 15 लाख की क्या देनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी उनके पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका प्लॉट है कोई, आप उस प्लॉट को कहते हुए मेरा प्लॉट तो 20 लाख का है। ठीक है, आपने 15 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, जब अब क्या है, बैंक के पास इंजीनियर्स होते हैं, उनके खुद के इंजीनियर्स होते हैं। वो इंजीनियर्स क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं भी रियलिटी में इस प्लॉट की कीमत क्या है। ठीक है जी, फिर वो बताते हैं भी इस प्लॉट की कीमत इतनी है और आप क्या करो, इतना मान लो मेरे उससे ज़्यादा हो जाए, मेरा उससे ज़्यादा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मेरा लोन ज़्यादा है तो वो लोन पास नहीं करेंगे। या तो मुझे और प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी या लोन की कीमत को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एक एक्विजिशन का। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है कि कहीं से मेरी कोई ज़मीन है, मेरा प्लॉट है, वहाँ से हाईवे को निकलना है। अब क्या हाईवे निकलना ज़रूरी है? अब क्या किया उन्होंने? वो मेरी जगह को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। यदि मेरी इस जगह को एक्वायर किया है तो उसके बदले उनको मुझे पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा कितना देंगे? वो क्या करती है? गवर्नमेंट वैल्यूएशन करवाती है भी हाँ इसका जेन्युइन पैसा कितना बन रहा है, उस पैसे के अकॉर्डिंग वो मुझे क्या दे देगी? पैसा दे देगी। ठीक है, क्योंकि देखो लोन यदि हाईवे निकल रहा है या कोई ऐसी नहर निकल रही है या कोई डैम बन रहा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है भी जिसके लिए मैं मना नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे मान लो फ्लाईओवर ही बन रहा है, उसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती भी मैं नहीं दूंगी ज़मीन। मैं ज़मीन को मुझे देना पड़ेगा, लेकिन किस हिसाब से देना पड़ेगा? वो मुझे पैसे देंगे। मैं ज़मीन दूंगी तो गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो मुझे पैसा देगा। तो उस पैसे की कीमत क्या होगी, उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो किसके थ्रू डिसाइड होगी? वैल्यूएशन के थ्रू होगी। एक होता है टू फिक्स द टैक्स। टू फिक्स द टैक्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कहीं प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से मुझे कितनी इनकम हो रही है, मुझे क्या हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, वो बताता है भी मैं कितना। यदि मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है तो मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा है एक हाउस रेंट रखते हैं और आपने बिजली की यूनिट्स भी देखी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा लगती है और कमर्शियल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया हुआ और एक रेजिडेंशियल एरिया हुआ, इनमें यूनिट्स के भी फ़र्क रहते हैं। क्यों फ़र्क रहते हैं? क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हम लोग सिर्फ रहते हैं, वहाँ से हमें कोई अर्न नहीं हो रहा, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या होता है, हमें अर्न हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए वहाँ के यूनिट्स क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, समझ आया? ये सब पर्पस थे। आगे आता है एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से मेथड हैं वैल्यूएशन करने के? मेथड ऑफ वैल्यूएशन के मैं आपके इनके नाम बता देती हूँ। मेथड ऑफ वैल्यूएशन में सबसे पहले आता है रेंट रिटर्न मेथड। कौन सा मेथड आता है? रेंट रिटर्न मेथड। ठीक है, फिर आता है वैल्यूएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बेसिस। वैल्यूएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बेसिस।
ठीक है। एक आता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। एक आता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन, ये नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार, ऑन कॉस्ट। फिर आता है अपना नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। भी कितनी डेवलपमेंट होगी इसमें, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है जी। ये सारे क्या है, मेथड हैं आपके, किस किस चीज़ के लिए भाई, हम लोग कैसे करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन मेथड वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, मेथड वैल्यू इसका मतलब हुआ कि आपकी कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। गिरावट किस चीज़ में, गिरावट भी हमारा कितना, आज जैसे एक बात बताओ, गिरावट का मतलब हुआ जैसे आज हम लोग ने घर बनाया है, उस घर पे अपन ने इतना पैसा लगा दिया, लेकिन क्या हुआ, उसका प्लास्टर उतर गया, या फॉर एग्जांपल अपनी मशीनरी ले लो आप, यदि मशीनरी की वैल्यूएशन हर चीज़ की होती है, कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी की हो, वैल्यूएशन की भी होती है, यानी कि वॉल्स कैसी है, रूफ्स कैसी हैं, फ्लोर कैसे हैं, डोर्स विंडोज़ कैसी है, तो ठीक है, हर साल के अंदर उनकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, आज उसकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया, यदि बिल्डिंग की बात करें तो ये चीज़ देखेंगे, और यदि मैं अपनी बाइक की बात करती हूँ, अपने मोटरसाइकिल की बात करती हूँ, अपनी स्कूटी की बात करती हूँ, या किसी मशीन की बात करती हूँ, तो वो चलते चलते देखो जो नई चीज़ होती है वो अच्छा रिटर्न देती है, और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू है, उसका आउटपुट है, वो घटने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या, उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है, उसकी गिरावट आ रही है, उसके आउटपुट में भी गिरावट आ रही है, और इन सब चीज़ों में, ठीक है जी, समझ आ गया आपको? ये सब चीज़ें हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है। ये जैसे अब एक बात हो, वैल्यूएशन ऑन द प्रॉफिट बेसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे होटल है, सिनेमा है, रेस्टोरेंट्स है, ये इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेस पे, उसमें बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं देखी, उसमें हमने देखा हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। इन सब चीज़ों का ही हम लोग इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है कि हमने बिल्डिंग पे बहुत पैसा लगाया है, तो वैल्यूएशन कॉस्ट क्या हुआ उसका, बेस्ड ऑन द कॉस्ट होगी भी, कितना पैसा हम लोगों ने लगाया है, फैसिलिटीज़ कितनी की है हम लोगों ने, ठीक है जी। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। थैंक यू।